ड्रामा सीरियल रहमत जो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। अभी हमने इस एपिसोड में देखा कि दादी ने बारी के रिश्ते के बारे में जब आलिम साहब को बताया तो वो भड़क उठे कि सब कुछ तय कर लिया, अब क्यों बता रहे हैं, गैरों की तरह मुझे क्यों बताते हैं। ये कहते हुए माँ से झगड़कर अपने घर चला गया और वहां पर जाकर रुमैसा पर भी खूब गुस्सा किया। तो बस फिर रुमैसा को तो मौका मिल गया जुबैदा और उसकी बच्चियों के खिलाफ भड़काने का। लेकिन आलिम इस सिचुएशन में नहीं कि कोई बात सुन सके, इसलिए सर पकड़कर बैठ गया और रुमैसा को यहाँ से जाने का कहा। अगले दिन फिर से माँ की कॉल आ गई कि उन लोगों ने लंच पर इनवाइट किया है, हमें जाना होगा। तो आलिम गुस्से से कहने लगा, जब सब तय कर चुके हैं तो चले भी जाइए। तो ऐसे में माँ कहने लगी, हमने कुछ तय नहीं किया, तुम जाकर लड़के को देखो, भालो घर को देखो, अगर कोई कमी नजर आती है, अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है तो बता दो, हम इस बारे में सोचेंगे ना। आलिम साहिब ने अब ठान लिया कि जो इन औरतों ने मिलकर रिश्ता किया है उसमें कीड़े निकालेंगे और फिर अपनी मर्जी से ही रिश्ता करेंगे ताकि मालूम पड़े कि बाप हूँ मैं। ये सोचते हुए ही तो वो इन लोगों के साथ चल दिए। लेकिन जैसे ही इनके घर में एंटर हुए, इनका हलूस देखा तो वो तो दंग रह गए। इस घर में इस हलूस के सामने वो क्या नुक्स निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर बारी से मुलाकात हुई तो और भी रिलैक्स हो गए कि बारी तो इनसे बात कर रहा था, सदके वारी जा रहा था, हर बात पर जी हजूरी, भला ऐसे कौन करता है। दादी ने जब मिठाई खिलाने के लिए होने वाले दामाद को बुलाया तो वो तो घुटनों के बल भागते हुए गया और मिठाई खाने लगा। आलिम साहब ये सब देखकर अपनी बेटी की किस्मत पर रश करने लगे। आलिम साहिब तो बहुत ऊंचे इस रिश्ते से, उसके बरक्स अब शायान साहिब शर्मिंदा हैं कि अगर वो अनाया से बारी की शादी करते तो क्या बारी इतना खुश होता। एटलीस्ट उन्हें अपने बेटे की खुशियां ही अजीज हैं, इसलिए वो दिल से परीक्षे के लिए राजी हो चुके हैं। आलिम साहिब घर आकर माँ से बात करते हैं कि वो इस रिश्ते से बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो माँ भी कहने लगी, मेरी बेटी का नसीब खुल गया, मैं बहुत खुश हूँ, वो यही सब कुछ डिजर्व करती थी तो कुदरत ने उसे दे दिया। ऐसे में सब इस रिश्ते से खुश हैं। लेकिन रुमैसा की तो रातों की नींदें उड़ गई कि जुबैदा के घर में एक के बाद दूसरी खुशी कैसे आ सकती है। वो तो आलिम साहब को भड़काने लगी कि मैं ना कहती थी इसका ऑफिस वाले लड़के से चक्कर चल रहा है, वरना कोई ऑफिस का कंपनियों का मालिक इस तरह से हमारे घरों में रिश्ता क्यों लेकर आए। लेकिन आलिम साहिब रुमैसा की कोई बात नहीं सुनते, जो हुआ जैसे हुआ हो गया ना, ये रिश्ता बहुत इज्जत से हुआ, वो लोग बहुत चाहत से मांग रहे हैं तो फिर क्यों ना रिश्ता किया जाए। अगर परिचय घर से भाग जाती, गलत कदम उठाती तो मैं गुस्सा करता, लेकिन अब गुस्से का जवाब ही नहीं बनता। खैर अलमास बेगम की तरह रुमैसा बेगम की तो तब नींदें असल में उड़ेंगी जब मालूम पड़ेगा कि ज़ुहैब अलीज़े का इलाज करवा रहा है। अलीज़े बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। ये सब कुछ देखकर तो रुमैसा बेगम शायद जीते जी ही मर जाए। खैर यहाँ पर अलमास बेगम और रमशा का फिलहाल यही हाल है। अलमास बेगम परेशान है कि उनका बेटा पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर रहा है अलीज़े पर। और रमशा भी माँ को कहने लगी, ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं चल रहा कि इधर इलाज किया और दूसरी तरफ वो चलते हुए हमारे पास आ जाएगी, बहुत वक्त चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ज़ुहैब पागल वागल तो नहीं हो गया। लेकिन दुनिया की बातों को इग्नोर करते हुए ज़ुहैब सिर्फ फोकस कर रहा है अपनी बीवी पर, उसके इलाज पर। और यही चीज़ अलीज़े को बहुत पसंद है। अलीज़े भी बहुत मेहनत कर रही है, तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन आखिरकार ये तकलीफ़ रंग ले आएगी और लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे।